हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुरोसेमाइड टेबलेट के बारे में, इंजेक्शन के बारे में। फुरोसेमाइड टेबलेट इंजेक्शन क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसका यूज हम कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, और इसका अगर ज्यादा यूजेस कर लिया जाए तो क्या होगा। तो फुरोसेमाइड का जो ब्रांड नेम है उसको हम लेक्सिस के नाम से जानते हैं, लेक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसका जो जेनरिक नेम है वो है फुरोसेमाइड। तो इसका हम यूज कब कर सकते हैं, क्यों इसका यूज किया जाता है, क्यों इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड हो जाता है, जिसे हम एडिमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जिसका एडिमा नाम से हम जानते हैं। एडिमा हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है, बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उसके ट्रीट में किया जाता है, उसका रिड्यूस करने के लिए। और जो एडिमा हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है, जैसे कि हार्ट पेशेंट हो गए, लीवर के पेशेंट हो गए, किडनी के पेशेंट हो गए, या लंग्स से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, उसकी वजह से जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो एडिमा हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि शरीर में जब ज्यादा पानी हो जाता है, एडिमा बोलते हैं, जब इन बीमारियों की वजह से ज्यादा पानी हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शरीर में कैसे काम करता है ये मेडिसिन या इंजेक्शन। हम जब लेते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कैसे होता है, किस तरीके से ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये काम करता है। तो ये जो होता है, इसे हम मतलब इस टेबलेट को हम पानी की गोली के नाम से भी जानते हैं। सिंपल भाषा में हम इसे पानी की गोली के नाम से भी जानते हैं, जिसे डायरेटिक्स बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है कि जब इसको ओरली या इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, जब इसे हम किसी भी पेशेंट को, यानी कि जिसका जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड ज्यादा हो गया है, या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हाई हुआ है, उसको रिड्यूस यानी कि उसको कम करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। जब हम इसको ओरली या इंजेक्शन लेते हैं तो यह हमारे जो बॉडी में यूरिन की जो मात्रा होती है, हमारे जो यूरिन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है। उसको जब बढ़ाता है, और उसको मतलब जब यूरिन बढ़ जाता है तो यूरिन के थ्रू जो सूजन होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉडी का जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में जो जमा हुआ होता है, उसको यूरिन के थ्रू ये बाहर निकालता है, ठीक है। यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, यूरिन बाहर यानी कि इसका जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? शरीर में नमक की जो मात्रा होती है, यानी कि जब ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, अगर बॉडी में हमारे ज्यादा नमक की मात्रा हो जाती है, हमारा जो सॉल्ट होता है वो बहुत ज्यादा उसमें हो जाता है, बॉडी में हमारे इकट्ठा हो जाता है, यानी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होने लगता है। तो ये जो फुरोसेमाइड टेबलेट या इंजेक्शन होता है, इसको जो हम लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे जो नमक जो होता है, सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये हमारी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और जो यूरिन के थ्रू बॉडी में जो फ्लूइड है वो जम जाता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। अब भाई जब कोई मेडिसिन कोई यूज करता है, कोई भी इस्तेमाल होता है, तो उसका जो होता है साइड इफेक्ट तो नॉर्मल ही है। एलोपैथिक में साइड इफेक्ट जरूर होता है, तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होता है भाई? चक्कर आना होता है, कमजोरी होती है, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड में पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो कम हो सकती है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और जो होता है बहुत तेज प्यास लग सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो हम करते हैं, ये मतलब सिंगल भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, और कई मेडिसिन में मिलाकर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इसकी डोज जो ली जाती है, इसकी डोज 24 घंटे में एक ही बार ली जाती है, यानी कि एक ही टाइम पे इसको देते हैं। अब ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है, इसको हम खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, भूखे पेट बाद में कभी भी इसकी टेबलेट या इसका इंजेक्शन का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, जब ये मेडिसिन हम ले रहे हो तो ये रात को सोते समय इसका यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बार बार जो यूरिन करने की इच्छा होती है, यानी कि जब ये टेबलेट का यूज हम करेंगे तो बार बार जो होगा, यूरिन करने के लिए हमें उठना पड़ेगा, इसमें हमारे नींद में दिक्कत होगी, हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये सामना करना पड़ सकता है पेशेंट को, तो इसीलिए सोते समय यूज करने से, इसका इस्तेमाल लेने से बचें। अब ये जो होता है, इसका इस्तेमाल करने से बचें। तो अगर इसका साइड इफेक्ट हम देखें, तो साइड इफेक्ट अगर ज्यादा एलर्जी हो रही है, एलर्जी तो बहुत कम पेशेंट को इस मेडिसिन से होती है, बहुत कम पेशेंट, अगर इसको एलर्जी हो रही है किसी पेशेंट को इसे यूज करने से, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसकी राय लें।
ठीक, और उसे बताएं कि कैसे कैसे हमने यूज किया और क्या इसके मतलब साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले या नहीं मिले, या इसको एलर्जी हो रही है, तो डॉक्टर आपको सलाह देगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।